देखो ये वीडियो जो है वो हमारे उन बच्चों के लिए है जो 12th के बच्चे हैं, और उन बच्चों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से सिंथेसिस समझ में आएगा। और जो बच्चे अभी प्रेजेंट हैं हमारे क्लास में तो वो आंसर देंगे हमें। अभी समझ लीजिए सिंथेसिस का मीनिंग क्या है, सिंथेसिस क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस का अर्थ है संयोजन, जोड़ना। और सिंथेसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंथेसिस की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हमें बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने होते हैं, कोई बड़े बड़े लेख लिखने होते हैं, एसेस लिखने होते हैं, तब हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को जोड़ के और एक छोटे सेंटेंस को बना देते हैं, सिंगल सेंटेंस को बना देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस यानी संयोजन। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आया। जब तक आपको किसी बात का मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसको माइंड में नहीं रखेंगे, आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। तो आपको अब क्या करना है? आपको सबसे पहले देखना है कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ें। तो हम सेंटेंसेस को 3 तरह से जोड़ सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने आपको पढ़ाना शुरू किया है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंसेस जो आपको बनाने हैं वो भी कई तरीके से बनते हैं। तो इस समय हम आपको जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कि आपके सिंपल सेंटेंसेस को हम पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्टिसिपल्स हमारे जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप ये इस बात पर बिल्कुल मत जाइए कि यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है तो ये प्रेजेंट में ही यूज होंगे, या पास्ट लिखा है तो पास्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इनके नाम है। अच्छा, पार्टिसिपल क्या है? वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस में एक बात अगर आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। क्या बात है वो भी आपको बता दें। वो एक बहुत बढ़िया टिप है, आप अपने माइंड में रख लीजिए। वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। हर सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है और एक या एक से अधिक कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो आपके टेंस को बताती है। ठीक है, तो अब इस जैसे ये हमारे पास सेंटेंस है आई वॉज, पहला सेंटेंस है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माय क्लोथ्स। ठीक है, तो इसको अब आई रीच्ड होम और आई टुक ऑफ माय क्लोथ्स, इस सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस हैं और दोनों को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो ये देखो पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और ये आई टुक ऑफ ये भी पास्ट टेंस में है, लेकिन हम यूज किसका कर रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हम इसको हिंदी करें, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से हिंदी में समझ लें कि आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माय क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। और इसको हिंदी में दोनों को जोड़ दें कि मैंने घर जाकर कपड़े उतारे। ठीक है, तो पहला काम क्या किया? घर जाकर। तो जो काम पहले हुआ है उसके वर्ग में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी हमारी पार्टिसिपल में। आपने ग्रामर की बुक में देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसके बाद लास्ट में लिखा होता है पार्टिसिपल, लिखा होता है आईएनजी जुड़ी हुई वर्ब लिखी होती है, तो उसी को हम कहते हैं कि पार्टिसिपल। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको कैसे बनाएंगे? आई रीच्ड होम को क्या कर देंगे? ये जो वर्ब है, हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रख लो, जब दोनों के सब्जेक्ट सेम हो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। जब दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जो पहले हम वर्क कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगा देंगे। ये सबसे सरल रूल है, यही मेन इसकी टिप है। ठीक है, तो क्या होगा? रीचिंग होम, क्या होगा? रीचिंग होम, और इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। और आई, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो हमने क्या कर दिया? आई टुक ऑफ माय क्लॉथ, आई टुक ऑफ माय क्लोथ्स। ठीक, अब तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस हमने देखा आई वॉज हंग्री, आई टुक माय फूड। अब यहाँ पर क्या? भूखा होने पर,
आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। और तब मैंने क्या किया, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना ले लिया। तो भूखा होने पर जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, बी वर्ब लगी हुई है, तो जहां पर बी वर्ब लगी हो उसको हम क्या करेंगे, वॉज को जब बी वर्ब में बदलेंगे तो बी हो जाएगा, बीइंग लगा देंगे, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, बीइंग हंग्री, क्या होगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। और यहाँ पर हमने फिर क्या कर दिया, बीइंग हंग्री, और यहाँ कॉमा लगा दिया, आई तो माई, ठीक है। जहां पर वॉज है वहां पर तो हम, यहाँ पर कोई वर्ब आपको दिख रही है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वॉज ही है, तो वॉज को हमने किसमें चेंज कर दिया, मेन में चेंज कर दिया। अब अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या है, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब हमने इसमें भी वॉज लगा हुआ है, इसको भी हम किसमें बदलेंगे, और यहाँ भी चूंकि सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो क्या होगा, बीइंग tired of walking, हमारा कर दिया। she lay down to take rest, she lay down to take rest, ठीक है, बिल्कुल सरल है। तो अगर ये आपको सेंटेंसेस समझ आ गए हैं तो ये जो लास्ट वाला मैंने सेंटेंस लिख रखा है इसमें द टाइगर वॉज हंग्री और ही किल्ड अ गोट, इसे आप बना दीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से हमें बना कर दीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि ये करेक्ट किया है आपने कि नहीं। वेरी गुड, जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं और इंटेलिजेंट है उनको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कॉपी में करिए।